कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर के रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के रिलेटेड। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कंप्यूटर का ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। इसका आंसर लिख लीजिए आप। इसका आंसर है लैटिन। लैटिन वर्ड से कंप्यूटर को डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इसका आंसर है विनवर्फ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, WWW stand for World Wide Web. Question number 5, what type of operating system MS-DOS is? MS-DOS जो है किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्कस। कॉम्पैक्ट डिस्कस में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्कस में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 GB इज़ इक्वल टू। तो इसका आंसर है 1024 मेगाबाइट्स। 1 GB जो है वो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। इसका आंसर है CPU। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगे, तो आज उनका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का एक CPU होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, CPU स्टैंड फॉर। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो कि एनालॉग एंड डिजिटल काम भी करता है, दोनों काम एक साथ करता है, तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? उस कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CD-ROM स्टैंड फॉर। इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, ALU स्टैंड फॉर। आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, VGA स्टैंड फॉर। आंसर वीडियो ग्राफिक एरे। क्वेश्चन नंबर 15, WAN stand for WAN. Answer wide area network. Question number 16, who is called the father of modern computer? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, who is the father of computer science?
कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस के फादर किन को कहा जाता है? तो इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, ए CPU कंटेन्स, एक CPU में क्या क्या होता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरे को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी? तो उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 21, a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is। इसका आंसर है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 22, a collection of system programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called। इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। इसका आंसर है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज डिजिटल डिवाइस? तो इसका आंसर है डिजिटल क्लॉक। खैर ये तो हमने MCQs चूज़ किए थे क्योंकि इनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पर डाला है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी मतलब यहाँ पर ये लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। तो आप सिंपल में ये याद रखें कि यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। तो आप फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए कि फ़िलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। MSI क्वेश्चन नंबर 25, MSI स्टैंड फॉर। इसका आंसर है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स the process of interaction between the user and the operating system। तो इसका आंसर है यूज़र इंटरफेस। एक कंप्यूटर और एक यूज़र के बीच में जो इनको आपस में कंप्यूटर और यूज़र को जो आपस में इंटरेक्शन कराता है उसका नाम है यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज़ अ combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices। इसका आंसर है नेटवर्क। coded entries which are used to gain access to a computer system are called। इसका आंसर है पासवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following statements is true about mini computer and microcomputer? तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर। सॉरी,
इसका आंसर है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30th, you can organize files by storing them in। इसका आंसर है फोल्डर्स। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? इसका आंसर है प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 32, which device is required for the internet connection? इसका आंसर है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 33, what is a light pen? इसका आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिवैक इज। इसका आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज। इसका आंसर है 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 36, MICR स्टैंड फॉर। इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 37, EBCDIC स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर 38, CAD स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 39, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। इसका आंसर है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हैकर्स। इसका आंसर है ब्रेक इनटू अदर पीपल्स computers। Question number 41, what type of computers are client computers? In a client server system, इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। Question number 42, a computer cannot boot if it does not have the। इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। Question number 43, the amount of vertical space between lines of text in a document is called। इसका आंसर है लाइन स्पेसिंग। Question number 44, example of non-numeric data is। इसका आंसर है एम्प्लॉई एड्रेस। When a file is saved for the first time, इसका आंसर है it must be given a name to identify it। Question number 46, where are data and programs stored when the processor uses them? इसका आंसर है मेन मेमोरी। Question number 47, dash represents raw facts whereas dash is data made meaningful। इसका आंसर है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। means data represents raw facts whereas information is data made meaningful। Question number 48, what do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? इसका आंसर है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर।
Question number 48. Which programming languages are classified as low level languages? इसका आंसर है assembly languages. Question number 49. Which of the following is not anti-virus software? इसका आंसर है Oracle. Question number 50. What does DMA stand for? इसका आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू.